हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से अपने चैनल स्टेथोफाइल में। और मैं हूं आपका दोस्त दानिश अहमद, एक MBBS स्कॉलर। और आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बट जनरल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी व्यूअर ने कमेंट करा था कि ज़्यादा मीठा चीज़ खाने से या स्वीट्स खाने से क्या हमें डायबिटीज़, जिसे आप चीनी रोग या मधुमेह जो भी आप कहते हो, तो क्या ये हमें मीठा चीज़ खाने से हो जाती है। तो इसके पीछे क्या मिथ है और हमारी मेडिकल साइंस का क्या कॉन्सेप्ट्स है इसके पीछे, इस वीडियो में सारी बातें डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरी देखना लास्ट तक। डायबिटीज से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से, स्वीट्स खाने से क्या डायबिटीज़ होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये चीनी रोग, मधुमेह या डायबिटीज़ होती कितने तरह की है। तो सबसे पहले आप समझो कि ये डायबिटीज़ दो तरह की होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो एडीएच डिफिशियंसी, मतलब एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, उसकी कमी हो जाती है। तो इस वजह से रीनल आउटपुट बढ़ जाता है, यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी वगैरह बढ़ जाता है। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस ये काफ़ी रेयर पाया जाता है और बहुत कम ही देखने को मिलता है। मोस्टली जो होता है वो डायबिटीज मेलाइटस है। अब डायबिटीज मेलाइटस भी दो टाइप की होती है, इसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अब उनके डिस्ट्रक्शन होने की वजह से हमारी पैनक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको ये बात पता ही होगा कि इंसुलिन जो है यही हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। हमारे ब्लड में ज़्यादा शुगर हो जाते हैं तो ये इंसुलिन उनको कंट्रोल करके और एक नॉर्मल लेवल में लाता है। तो अगर आपका पैनक्रियाज के बीटा सेल ही फंक्शन करना बंद कर दे, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो क्या वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपका ब्लड शुगर एलिवेट हो जाएगा और आप डायबिटीज के शिकार हो जाओगे। तो ये रहा आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। अब देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस क्या है। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो उनकी सेंसिटिविटी टुवार्ड्स द इंसुलिन बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो सेल पे जाकर अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, अपना एक्शन ही नहीं शो कर पा रहा है। ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। हमारे टिश्यू इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिस वजह से वो अपना एक्शन नहीं कर पाता और फिर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेट हो जाता है। तो इस टाइप का अगर जो डायबिटीज है इसको आप बोलते हो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। चलो अब वापस आते हैं अपने उस क्वेश्चन पे कि क्या ज़्यादा कार्ब्स लेना, मीठा ज़्यादा खाना, इन सब से डायबिटीज होता है या नहीं होता। तो देखो, मैं कहूँगा कि ज़्यादा मीठा खाना या कार्बोहाइड्रेट्स लेना ये डायरेक्टली आपको चीनी का रोग नहीं करवाती, यानी डायरेक्टली डायबिटीज नहीं होता इससे। ठीक है, अगर इसको एक प्रॉपर वे में लिया जाए तो इससे आपका डायबिटीज मेलाइटस का खतरा नहीं रहता। लेकिन हाँ, ये इनडायरेक्ट कॉज जरूर हो सकता है आपका डायबिटीज करवाने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा बाद में इलेबोरेटली बताता हूँ कि कैसे ये कार्ब्स या प्रोसेस्ड फूड या एक्सेस शुगर वाली चीजें कैसे इनडायरेक्टली डायबिटीज को प्रमोट करती है। फिलहाल आपको मैं ये बताता हूँ कि मेजर कारण क्या क्या है आजकल जो डायबिटीज मेलाइटस जो सेकेंड टाइप है, जो मोस्टली 40 प्लस एज के बाद ही ज्यादा देखा जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या है? सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है मोटापा या ज्यादा वजन बढ़ना। क्योंकि आजकल हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है, बॉडी से कुछ फिजिकल एक्टिविटीज हो नहीं रही है और प्रोसेस्ड फूड वगैरह ये सब खाना पीना, इसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, हम एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं। ये एक मेजर कारण बन जाता है जिससे हमारा डायबिटीज प्रमोट होता है। दूसरा कारण है अनुवांशिकता, मतलब जेनेटिकली, ये जेनेटिकली बहुत पास ऑन होती है। ये डिजीज अगर आपके पेरेंट्स में है या आपके एल्डर पेरेंट्स में है तो उनसे ये ट्रांसमिट होते रहती है। तो ये एक तो जेनेटिकल कॉज है, तो ये तो होना ही है, अगर पेरेंट्स को है तो होगा, इसमें तो कोई आदमी कुछ उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता।
दूसरा अगला कारण यह है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। आजकल सिर्फ हम अपने सारे वर्क या जो भी है इसमें कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ चेयर टेबल पे बैठना या सोना ऑल टाइम यही है। बाकी ना हम कोई स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, ना हमारे कोई फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है। तो ये भी एक बहुत ही मेजर कारण है डायबिटीज प्रमोट करने का आजकल के लाइफ स्टाइल में। इसके अलावा बढ़ती उम्र और इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि जैसे जैसे एज ग्रोथ होती है टिश्यू की सेंसिटिविटी लॉस होते जाती है इंसुलिन की तरफ, और इस कारण से भी डायबिटीज प्रमोट होता है। और लास्ट में तो जो मैंने बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें हमारी टिश्यू रेजिस्टेंट हो जाती है इंसुलिन के लिए, इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता उन टिश्यूज पे, तो इस वजह से डायबिटीज होती है। तो ये सब मेजर कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज हो रही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज़्यादा मीठा खाना और ये प्रोसेस्ड फूड, कार्ब्स, ये सब ज़्यादा लेने से इनडायरेक्टली कैसे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। तो देखो, मिठाइयाँ, प्रोसेस्ड फूड या सुगरी ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि इम्प्टी कैलोरी होता है, जिसे खाली कैलोरी भी बोल सकते हो। ये क्या करती है कि ये काफ़ी तेज़ी से हमारे सेल्स में जाकर के स्टोर्स होती है और फैट, वज़न बढ़ाती है, हमारा फैट इंक्रीज कराती है। कि मोटापा या वज़न का बढ़ना ये डायबिटीज़ का डायरेक्ट कॉज है। अब इसको मैंने इनडायरेक्ट इसलिए बोला कि ये मीठी चीज़ें, स्वीट्स या कार्ब्स कंटेनिंग, मोस्ट कार्ब कंटेनिंग फूड्स जो हैं वो तुम्हारे मोटापा को बढ़ावा देते हैं, और मोटापा बढ़ने से फिर हमारा डायबिटीज़ होता है। तो ये इनडायरेक्टली इसमें अपना रोल निभा रहा है। तो इसलिए जब भी कार्ब्स वगैरह या ये सब प्रोसेस्ड फूड को आप थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट में लें और इसके साथ कैलोरीज बर्न करने वाली एक्टिविटीज़ करते रहें, तो इसका कोई बैड इफेक्ट आपके बॉडी पे नहीं पड़ेगा। अब सिर्फ इसमें मिठाइयाँ ही नहीं हैं, बल्कि ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड या ज़्यादा रिफाइंड मटेरियल्स हैं। उसके अलावा मैदा, राइस और वाइट ब्रेड्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये हाई कार्ब कंटेनिंग फूड्स हैं। तो ये काफ़ी रैपिडली बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और जितना यूज़ हो पाता है, जितना हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उतना यूज़ हो पाता है, और बाकी सब वो स्टोर हो जाती है टिश्यूज में। तो उसके वजह से वेट गेन होने लगता है, हमारी शारीरिक गतिविधियां नहीं होती, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, उसकी वजह से ये फिर मोटापा में कन्वर्ट होने लगता है। यही दिक्कत है कि ज़्यादा अगर कार्ब्स या स्वीट्स ले रहे हैं तो उसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें, तो फिर आपका डायबिटीज़ का रिस्क काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो अब देखो कि क्या क्या प्रिवेंशन मेजर्स हैं, यानी कि कैसे बचाव कर सकते हैं हम। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आप चावल वावल खाना बंद कर दें या स्वीट्स लेना बंद कर दें, कार्बोहाइड्रेट फूड लेना बंद कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन सब चीज़ों को मॉडरेट अमाउंट में लें, और सबसे ज़रूरी है कि आप अपना वज़न को एक बैलेंस्ड वे में रखने का, BMI मेंटेन रखने का कोशिश करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बैलेंस्ड डाइट लें। तो रियल में ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और समझ लो कि ये क्यूरेबल भी नहीं है एक तरह से अगर देखो तो। इसके लिए आपको एक बार हो जाने के बाद इसका आपका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग लेना ही पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी कंसर्न रहें, ट्राई टू मेंटेन ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।